हेलो दोस्तों, आई एम मनोज कुमार राय. आई बिलोंग्स टू बिहार. I have completed postgraduate diploma in direct selling from Sulani University, हिमाचल प्रदेश. और पिछले अपने ऑडियो सेक्शन में मैंने आपसे बातचीत करी थी. आज एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ. टॉपिक का नाम है अनलर्निंग वर्सेस लर्निंग. ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस इंडस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो हमारी जो अपब्रिंगिंग जिस माहौल में हुआ रहता है या हम जहाँ पलते बढ़ते हैं, तो बहुत सारा परसेप्शन है जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के निगेटिव होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इसकी सही जानकारी नहीं होने के कारण, सही तरह से नहीं सीखने के कारण, सिस्टम को फॉलो नहीं करने का कारण और कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ नहीं करने के कारण इसमें फेल हो चुके होते हैं. और वो लोग जब फेल हो जाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो एक्सपीरियंस निगेटिव होती है. खासकर अधिकतर केसेस ऐसा देखा गया है कि ये इंडस्ट्री ऐसा है वैसा है, इसमें लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है, इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं. अनेकों तरह की बात की जाती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकता है. हम डायरेक्ट सेलिंग को अपनाना चाहते हैं, लेकिन जब लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, जो इस इंडस्ट्री में फेल हो चुके होते हैं, तो वो निगेटिव बातें करते हैं क्योंकि उनको फेल होने का एक्सपीरियंस होता है. दूसरी तरफ जो सक्सेस पर्सन है, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, गोल सेट करते हैं और गोल सेट करने के बाद अपने गोल को अचीव करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं. वो सक्सेस की ओर इशारा करते हैं. सक्सेस कैसे पाई जा सकती है, इसके बारे में लोगों को जानकारियां देते हैं, हेल्प करते हैं. तो यहाँ सवाल है कि हम नेगेटिव लोगों से, फेल्योर लोगों से सीखना चाहते हैं या सक्सेस लोगों से सीखना चाहते हैं. 100% हम लोग सक्सेस लोगों से सीखना चाहेंगे, सक्सेस को ही फॉलो करना चाहिए. आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं, सभी ने सक्सेस पर्सन को फॉलो किया है, कॉपी किया है और आज सक्सेस के मुकाम पर. तो जब वो हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते. तो हमें डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने से पहले अपने माइंड के अंदर जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव माहौल से मिला है, जो अनसक्सेस लोगों के द्वारा मिला है, उस परसेप्शन को अपने दिमाग से बाहर कर देना है, उस कचरे को बाहर निकाल देना है और वो सारी बात को फॉरगेट कर देना है, भूल जाना है. एक बच्चे की भांति, एक स्टूडेंट की भांति यहाँ पर हमको सीखना है सफल लोगों से, सफल प्लेटफॉर्म से, सफल कोच से, सफल अपलाइन से, जो आपको बताएंगे कि हम कैसे सक्सेस हुए हैं, हमने क्या क्या एक्टिविटी की है. और आप अगर सक्सेस होना चाहते हो तो सिस्टम को फॉलो करो और ये जो एक्टिविटी है इसको करो. तो वो चीज़ जब हम सीखेंगे और करेंगे तो सक्सेस हमें भी मिलेगा. तो सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को क्लीन करना है निगेटिव चीज़ों से, यानी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. जब आप आगे बढ़ेंगे तो अनेक तरह का डिस्ट्रैक्शन आता है, बाधा में आता है, चैलेंजेस आता है, नहीं तो उससे बचना है आपको. आपका क्रिस्टल क्लियर गोल होना चाहिए
कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ पानी है। इसके लिए आपको एक स्मार्ट गोल सेट करना होता है और उस स्मार्ट गोल का पीछा करना होता है। तो ये लर्निंग हमारे माइंड के अंदर जाएगी तो हम एक्टिविटी करेंगे, हम उसी माहौल में रहेंगे, तो हम इंस्पायर होंगे, हमें प्रोत्साहन मिलेगा और नो डाउट्स कि हम भी सफल हो सकते हैं। तो लर्निंग करने से पहले अनलर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना एक तरफ हम लर्निंग डालेंगे, दूसरी तरफ जो हमारा कचरा है, पहले से हमारे अंदर एक कचरे के रूप में पड़ा हुआ है, वो उस चीज़ों को दबा देगी। यानी उसको भी निगेटिविटी की मात्रा अगर ज़्यादा होगा और उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी डालेंगे तो उसको भी निगेटिव कर देंगे। तो उसको फॉरगेट कर देना, उसको भूल जाना है, उसको निकाल देना है और बिल्कुल एक स्टूडेंट की बात थी, सीखने के लिए पहले तैयार हो जाना है। और जब हम सीख करके किसी काम को करते हैं ना, तो उसका जो परिणाम आता है, उसका जो रिजल्ट आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ क्या होता है कि जो आज फेल्योर और सक्सेस का रेशियो है, जिसमें ऑन एवरेज देखा जाए तो 90% लोग फेल है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और 10% लोग सक्सेस हो रहे हैं, बल्कि अब संख्या वो बढ़ रही है। पहले से परसेप्शन लोगों का बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री, आज हमारी सरकार ने रूल भी बना दिया है, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी पढ़ाई होने लगी है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया है। सोशल मीडिया के द्वारा वो बहुत सारी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सही एजुकेशन ले सकते हैं और अपने सक्सेस को पा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लर्निंग करने से पहले अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा करके हम आगे बढ़ेंगे तो हम सीखते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे और दूसरों को सिखाते भी चले जाएंगे। सो आज मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं और फिर नेक्स्ट ऑडियो सेक्शन के साथ आपसे नए टॉपिक के साथ मिलता हूं। धन्यवाद।